कर्म हैं उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों का स्वर्गलोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोक में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर कर्म से स्थावर कर्मी जलचर पक्षी पशु मनुष्य धार्मिक पुरुष देवगण अथवा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्त्र गुण अधिक होते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने प्रायश्चित नहीं करते वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित है उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मित्र, स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापियों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जय श्री हरि। जिस पुरुष चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल सायंकाल रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मित्र, जिसका चित्त जप होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अंतराय हैं। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्कर में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप है। जय श्री हरि। इसीलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहरनिश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे प्रियजन, पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं, जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुतः ही कहाँ है, क्योंकि नियत संभवतः हो ही कहाँ है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वहीं दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती और वहीं कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं और न ही सुखमय। ये तो सुख दुख तो मन के विकार हैं। परमार्थ यानी ज्ञान ही परब्रह्म है और वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मित्र, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, जिस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया है, समुद्र पर्वत द्वीप वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। 7वां अध्याय भूर्भुव आदि 7 उद्धर्व लोकों का वृत्तांत। जय श्री हरि विष्णु भगवान। श्री मैत्रेय जी मुनि बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया है। हे मुने, अब मैं भूलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल है उतना ही विस्तार और परिमंडल भूलोक का भी है। हे मित्र, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल से भी 1,00,000 योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण,